बहुत अच्छे शेर पढ़ के गए हैं। आइए साहब, एक ऐसे शख्सियत की हुजूर में चलते हैं जो उर्दू अदब के लिए ही नहीं, हिंदी साहित्य के लिए भी बहुत समर्पित है। चाहे वो अपने YouTube के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हो, चाहे गजल्स हो विद राजकुमार अंजुम के माध्यम से हो, तमाम माध्यमों से जो उर्दू और हिंदी साहित्य की, उर्दू अदब और हिंदी साहित्य की खिदमत करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम, बड़े भाई राजकुमार अंजुम साहब। मुझे हस्तीमल हस्ती की 2-3 पंक्तियां याद आ रही हैं, उनके सम्मान में कहना चाहता हूं। इनसे जो एक बार मिलता है, इनका ही होके रह जाता है। इनकी ये ऐसी शख्सियत है, मैं उनको बड़े ही आदर और एहतराम के साथ माइक तक ज़हमत सुखन दे रहा हूं। हस्तीमल हस्ती साहब की ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि हंसती हुई तबीयत रखिए, बच्चों जैसी आदत रखिए। हंसती हुई तबीयत रखिए, बच्चों वाली आदत रखिए। शोला शबनम शीशे जैसी अपनी कोई फितरत रखिए। काम के इंसान बन जाएंगे, इन जैसों की सोहबत रखिए। काम के इंसान बन जाएंगे, इन जैसों की सोहबत रखिए। आदरणीय राजकुमार अंजुम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत शुक्रिया भाई चांद साहब। चांद साहब बहुत ही खूबसूरत निजामत कर रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम कामयाबी की जिस बुलंदी पे है उसमें चांद साहब का वाकई बहुत बड़ा रोल है। दिल से दिल साहब, सीमा सिंह जी और हमारे जब्बार भाई, ये तो अपनी जगह हैं, लेकिन नाजिम जो होता है किसी भी प्रोग्राम का और जो सदर होता है यानी अध्यक्षता करता है जो किसी प्रोग्राम की, अगर कोई प्रोग्राम कामयाब होता है तो उन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। आप जैसे लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई साहब, बिना आप लोगों की कैसे होगा। और अभी दिल से दिल साहब ने एक गजल के कुछ शेर सुनाए थे कि मैंने इधर उधर से चुरा के, क्या है वो गजल, तो मैंने भी मिला जुला के लिखी है एक गजल ऐसे कि 3 शेर एक गजल के हैं और 2 शेर एक गजल के हैं। क्योंकि चांद साहब बार बार ये कह रहे हैं तो 2-3 मिनट में सब निपटा दूंगा। नहीं, आप लोगों के लिए नहीं वो चीज है। मैं मंच के लिए कोई सीमा नहीं। 3 शेर तहतुल अंदाज में पढ़ूंगा और 2 शेर तरन्नुम से पढ़ूंगा। आप घड़ी देख लीजिए, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं। और दिल से दिल साहब के लिए मैं क्या कहूं, एक ऐसी महबूब शख्सियत इनकी कि जिसको भी इन्होंने बुलाया, ये डॉक्टर निधि अग्रवाल यहाँ बैठी हैं। अभी 3-4 दिन पहले झांसी के बड़े साहित्यकार हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि यार उनको बुलाने कोई फायदा नहीं है, बुलाओ तो आती ही नहीं है वो। लेकिन देखो दिल से दिल साहब ने आवाज दी और ये हाजिर है। तो दिल से दिल साहब मेरे आवाज देते हैं। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है, उसको थोड़ा इधर उधर करके मैं पेश करता हूँ दिल से दिल के लिए कि जिनको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, जिनको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, वो लोग तेरे एक इशारे पे आ गए। तो ये इनकी शख्सियत है। और मैं पेश कर रहा हूं शेर के कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है। कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। पैरहन यानी लिबास। कली के जिस्म गुलों के बदन से आती है, वो एक महक जो तेरे पैरहन से आती है। और तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल है। हवा ये वो है जो मेरे वतन से आती है। तमाम खुशबुएं यादों की इसमें शामिल हैं। हवा ये वो है, हवा ये वो है जो मेरे वतन से आती है। और वतन के वास्ते जो लोग जान लुटाते हैं, वतन के वास्ते जो लोग जान उठाते हैं, वो मर भी जाएं तो खुशबू कफन से आती है। वतन के वास्ते जो लोग जान उठाते हैं, वो मर भी जाएं तो खुशबू कफन से आती है। फिराक गोरखपुरी एक बहुत बड़ा नाम शायरी की दुनिया में,
और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वो अक्सर ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2.5 आदमी अंग्रेजी बोलना जानता है। उन 2.5 आदमी में वो राधा कृष्णन जो राष्ट्रपति थे और बहुत अच्छे अंग्रेजी दां थे, एक नाम उनका लेते थे, एक अपना लेते थे, और आधा कहते थे कि आधा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं वो 2.5 आदमी कहते थे। मेरे पास एक शेर है और मैं बड़ी उलझन में हूं कि मैं 3 लोगों में बांटना चाहता हूं उसको। उनमें हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनतों से और बड़ी लगन से, बड़े समर्पण भाव से आज की ये महफिल सजाई है, उनमें दिल से दिल साहब हैं, सीमा सिंह जी हैं और अब्दुल जब्बार शारिफ साहब हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि एक मिसरा तो मैं दिल से दिल की नजर करता हूं, आधा जब्बार साहब की और आधा नहीं, एक मिसरा में सीमा सिंह जी नजर करता हूं, आधा आधा आप दोनों में बांटता हूं। और वो ये है, पहला मिसरा जो आधा आधा बांट रहा हूं मैं, कि पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी, पराए लोगों को अपना बनाने की खूबी जो तूने पाई है काफी जतन से आती है, जो तूने पाई है काफी जतन से आती है। और एक शेर, एक गजल के 2 शेर से पेश कर रहा हूं तरन्नुम से, मुलाय फरमाइए। जब अदा, आजकल का जो माहौल है वतन का, उसको, उस परिप्रेक्ष्य को, उसको परिदृश्य को ध्यान में रखिए और ये शेर मुलाय गजल का मतलब मुलाय फरमाए। अजब अदा से मेरे दिल ने बंदगी की है, अजब अदा से मेरे दिल ने बंदगी की है, अजब अदा से मेरे दिल ने बंदगी की है, सदा अजानों की आई तो आरती की अजब अदा से मेरे दिल ने बंदगी की है, अजब अदा से मेरे दिल ने बंदगी की है, सदा जानों की आई तो आरती की है। जानिसार अख्तर साहब की एक गजल थी, उसमें एक शेर था कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। तो ये मैं 2 शेर जो पेश कर रहा हूं ये तो जमाने के लिए था, और एक जो शेर मैं अब पेश करता हूं वो मेरे अपने लिए है। अजब अदा से मेरे दिल ने बंदगी की है, मेरा कलाम हकीकत का आईना है दोस्त, मेरा कलाम हकीकत का आईना है दोस्त, जो चोट खाई है दिल पर तो शायरी है, जो चोट खाई है। बहुत शुक्रिया। आदरणीय राजकुमार अंजुम साहब जो हमारी झांसी के उस्ताद शौरा में शुमार है, जिनका एक बार जोरदार